शेख, समिति फुले और सामाजिक न्याय के मसीहा शरद यादव जी, पिछड़ों के जनक सावरी महाराज जी एवं समस्त हमारे बहुजन समाज के कवि पेरियार से लेकर सबके चरणों में नमन करते हुए आप सबको ये मैं बता देना चाहता हूं कि भारत में सबसे पहला कार्यक्रम है जो पिछड़ों ने 26 जनवरी को आज रखा है। इसके पहले आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद यही हमारे आपने देखा होगा टंटे मामा भील आदि के दिन पैदा हुए थे और वो ऐसा क्रांतिकारी के पूरे समाज को आज एक करने का सिर्फ उनके नाम पे एक हो जाते हैं लोग। हम ज्योतिबा फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, माता सावित्री फुले का नाम तो लेते हैं, हेमचंद्र मोदी का नाम तो लेते हैं, लेकिन हम कभी भी उनका अनुसरण ना खुद करते हैं सही से ना अपने बच्चों को करने देते हैं। आखिर हमें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन संविधान दिवस बनाने की जरूरत कैसे पड़ गई साथियों, ये बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस, इसके तमाम बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जो संगठन चल रहा है इसके अंदर ये हमारे पिछड़ों को दीमक की तरह खाने का काम करते हैं। इसलिए हमारी 73 साल में संविधान लागू होने के बाद भी जनगणना नहीं होनी साथियों। जनगणना क्यों नहीं हुई साथियों? क्योंकि इनको मालूम है जो 3% इस देश के अंदर मनुवादी बैठे हैं वो जानते हैं जिस दिन पिछड़ा वर्ग समाज की जनगणना हो गई और लिखित में एक पत्र जारी हो गया उस दिन किसी को सांसद विधायक बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। तो खुद अपने आप कुर्सी पे बैठने के लिए डंडा लेके घूमेगा साथियों, डंडा लेके। जो आप बात कर रहे थे ना वोट बेटी, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं बिना संविधान के इस देश में कुछ नहीं मिलने वाला। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 340 अनुच्छेद में लिख के गए थे, उन्हें मालूम था कि लोधी, कुशवाहा, कुर्मी, यादव जितनी भी 3000 सहस्त्र जातियां हैं ये लड़ तो सकती है लेकिन बिना संविधान पढ़े ये राजा नहीं बन सकती है। इसीलिए 340 अनुच्छेद लिखा है और हमें गर्व होना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर पे कि 340 अनुच्छेद लिखने के बाद भी हम उसको पढ़ नहीं पाए। हमें दुख होता है हम पढ़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वहीं पे वो रजिस्ट्री है आपकी, और रजिस्ट्री में लिखा हुआ है, जैसे आपको पता होगा अगर कोई जमीन पड़ी है, अगर उस जमीन को पता चल जाए कि ये हमारे दादाजी के नाम है तो आप क्या करोगे बताइए? सभी लड़ना शुरू करोगे नहीं करोगे? ये जमीन हमारी मिलना चाहिए। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उस समय लिख गया 1950 में कि आपकी जनगणना होना चाहिए प्रथम सरकार होते हुए और जनगणना के बाद आपको संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आरएसएस ने इस देश के अंदर जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग में धर्म नाम का कीड़ा और देवता नाम का कीड़ा ऐसा पैदा किया कि हम अपनी लड़ाई न लड़के भगवानों की लड़ाई लड़ने लगे साथियों। अगर वाकई वो भगवान हमें कुछ देता तो जनगणना कराने के लिए किसी को, एक पिछड़ा वर्ग को कोई आशीर्वाद आज तक क्यों नहीं दिया साथी? बताइए क्या वो हमारा दुश्मन है? क्या जिस भगवान को दिन रात पूछते हो क्या वो आपका दुश्मन है? जो एक भी पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को आज तक किसी मंदिर में आशीर्वाद नहीं दिया गया कि आपकी जनगणना हो। आखिर क्यों? क्योंकि जिसे तुम मान रहे हो पाखंडियों को वो तुम्हारे नहीं है। एक झूठा आडंबर, झूठे धर्म सिर्फ आपको इसलिए बताए जाते हैं कि आपकी एकता स्थापित हो और हिंदू मुस्लिम किया जाए और सरकार में ब्राह्मण बनिया बैठ के इस देश में हमारे ऊपर राज करे साथियों। ये सत्य है, इसे समझना होगा साथियों। आखिर अगर एसटी एसटी को अगर संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलती है वो हमारे भाई हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हमें क्यों नहीं मिले ये बात समझना चाहिए। हम सिर्फ इसमें लड़ रहे हैं तो वो यादव है वो आगे ना निकल जाए, वो लोधी है वो आगे ना निकल जाए, वो सोनी ना आगे निकल जाए, वो गुर्जर ना आगे निकल जाए, वो कुशवाहा ना आगे निकल जाए, वो धाकड़ ना निकल जाए, वो पटेल ना निकल जाए। और ये कैसे नहीं होता है? ये आरएसएस तुम्हारे बीच बोझ बोता है कि देखो भैया वो तो लोधी है, लेकिन वो ये नहीं बोलता है कि लोधी समाज की 1 लाख वोट है इसलिए
है उसको टिकट मिला, ये नहीं बोलता, वो कहता बीजेपी ने दिया है, तो बोलता है कांग्रेस ने दिया है। लेकिन उसी जगह जहां पे लोधी कुर्मी कुशवाहा 3000 से दलित जातियों के ओबीसी वर्ग के लोग जिनकी संख्या 50% से भी ज्यादा है, उनको जब टिकट मिलता है तो हमारे लोगों को मिलता है कि वो कुशवाहा को मिला इसलिए कुशवाहा ज्यादा है, लोधी को मिला इसलिए लोधी ज्यादा है। लेकिन किसी ब्राह्मण बनिया को मिलता है तो क्या बोलते हैं? हिंदू हृदय सम्राट जगदीश पांडे, हिंदू हृदय सम्राट जगदीश चतुर्वेदी दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बोलते हैं कि यहाँ पे शिशुपाल को मिला है तो हिंदू हृदय सम्राट शिशुपाल यादव जी। बोला क्या बताइए? बोला किसी ने? किसी ब्राह्मण ने लिखा कि इनको टिकट मिला है तो हिंदू हृदय सम्राट शिशुपाल यादव जी। लेकिन ये बात अभी भी बनने के बाद भी शिशुपाल यादव को समझ नहीं आ रही है साथी। शिशुपाल यादव जी कह रहे थे योग्यता होना चाहिए, अरे योग्यता हम में नहीं है क्या? मैं योग्यता की आपको उदाहरण देता हूँ। 4500 साल से हमारे बहुजन समाज को इजाजत दी जा रही है, हमारे समाज को गाली दी जा रही है, हमारे समाज को जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, और हम 4500 साल से प्रताड़ित होने के बाद 75 अंक लेके आते हैं। हमारी शिक्षा सिर्फ 2 साल की हुई है, वो 4000 साल से पढ़ रहा है और हम सिर्फ 200 साल से पढ़ रहे हैं, और सही शिक्षा हमें सिर्फ संविधान लागू होने के बाद मिली है। अब बताइए मुझे 75 अंक हमारे ज्यादा कि 100 अंक उसके ज्यादा? बताइए मुझे। अरे 4500 साल से पढ़ रहा है वो, उसकी कई पीढ़ियां पढ़ाइयां बीत गई, वो 100 अंक लेके आ रहा है, कह रहा हम होशियार हैं। तेरे से ज्यादा तो ये होशियार है जो 75 साल में पढ़ने के बाद 80 नंबर लेके आ रहे हैं। साथियों कहते हो कि नंबर ज्यादा, योग्यता की बात करते हो। अरे हमारी योग्यता देखो कि हम 75 अंक लेके आए हैं, और तुम्हारी योग्यता देखो तुम 4000 साल पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ने के बाद 100 अंक लेके आए हो। हमसे कहते हो कि आरक्षण खत्म करो, ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करो। अरे हम तो तैयार हैं, तुम्हारे बाप में दम है तो जो छुआछूत तुम्हारे साथ हुआ है, हमारे साथ जो हुआ है, जो हमारी माता बहनों के साथ हुआ है, जो हमारे समाज के योद्धा बोला गया, जो हमारे कुशवाहा समाज को काशी बोला गया, हमारे सेन समाज को नाई बोला गया, हम चाहते हैं कि ब्राह्मणों को भी ऐसा होना चाहिए, उनके साथ छुआछूत होना चाहिए, उन बंजारों के साथ छुआछूत होना चाहिए, उन ठाकुरों के साथ छुआछूत होना चाहिए। 10 साल के लिए लागू करो, मैं कहता हूं 10 साल के लिए लागू करो। हम ये आरक्षण तुम्हारे मुंह पे थूक देंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है आरक्षण की। हम वो हैं जो इस धरती को चीर के पालते हैं तुम जैसे नाकारों को, और हमारी मेहनत पे तुम राज करते हो, कहते हो कि हम ज्यादा बुद्धिमान हैं। तुम्हारा बाप बताएगा तुमने कंप्यूटर बनाया क्या? तुमने बनाया कंप्यूटर? तुमने कोई मिसाइल बनाई? तुमने कुछ नहीं दिया इस देश को। अगर दिया है तो बाबा साहब मिलकर जज्बा फुलेताओ जी महाराज ने दिया है, और पूरी दुनिया को विज्ञान अगर दिया है तो गौतम बुद्ध ने दिया है। तुम नाकारे लोग हमें बता रहे हमें क्या दिया है? हमें मालूम है कि हमने क्या दिया है, हमें मालूम है कि तुम्हारी औकात नहीं है 1% टैक्स भरने की। कोई 7 टैक्स नहीं भरता। मैं कहता हूं यहां से डंके की चोट पे कुछ लोगों ने बोला कि ये 24% टैक्स भरते हैं, ये 25% टैक्स भरते हैं। मैं कह रहा हूं नहीं भरते। कैसे? अगर इंटरनल टैक्स की बात की जाए तो हम पार्ले जी खरीदें, नमक खरीदें, कुछ भी खरीदते हैं हम, तो हम इंक्लूड टैक्स भरते हैं, और ये थोक में खरीदने वाले लोग रिटर्न भर के वापस टैक्स ले लेते हैं। ये हमसे बात कर रहे हैं। हमारी मेहनत पर सवाल खड़े करते हैं, हमारी शिक्षा पर सवाल करते हैं। अरे तुम अगर सामाजिक न्याय के मसीहा होते कोई, तो माता बहनें जो हमारी सावित्री फुले ने जो करके दिखाया, क्यों आपने करके कभी नहीं दिखाया? क्योंकि आप में सामाजिक न्याय नहीं है, आप में सिद्धांत ही नहीं है। बात करते हैं अरे मैं मंडल मसीहा। शरद यादव जी, अगर आज ओबीसी महात्मा नहीं होती तो उनकी अंतुष्टि में कोई मंडल के नारे लगाने वाला नहीं होता। साहब ये ओबीसी महात्मा है। लोग कुछ कह रहे हैं कि यह ओबीसी महात्मा कह के चले जाओगे। अरे हमने 21 राज्यों में संगठन खड़ा किया है, और यह विचारधारा पैदा की है कि मंडल जी के अंतुष्टि में मंडल मसीहा जिंदाबाद के नारे लगाने वाले यही धर्मेंद्र कुशवाहा लोगन मंडल जी थे। कौन है बताइए? बीजेपी कांग्रेस का कोई मनुवादी हो जिसने लगाया हो? कोई की औकात नहीं है, क्योंकि मंडल वो नाम है जो एक दिन
जाएगा साथियों। हमारा विजन हमारे महापुरुषों का विजन है और ओबीसी महात्मा का विजन पूरे पिछड़ा वर्ग ST/SC को सिद्धांतिक रूप से सामाजिक न्याय समता मूलक समाज की स्थापना के लिए हम गौतम बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं साथियों। हम किसी पार्टी, हम न शिवपाल जी के हैं न नंदराम जी के हैं, हम सामाजिक न्याय अगर ये लड़ाई लड़ेंगे तो इनके हैं, नहीं तो वोट का अभी 8 महीने बाद फिर वोट देंगे। हम शिशुपाल जी हो चाहे नंदराम जी हो चाहे और भी खड़े होने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, हम लोग इसलिए नहीं आए कि इनको विधायक बनाने के लिए नाम किया, हम लोग इसलिए नहीं आए कि इनको विधायक बनाने के लिए नाम किया है, हम ओबीसी एकता ST/SC एकता स्थापित करने आए साथी। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि भैया वो शिशुपाल जी आ गए, अरे ये 26 जनवरी का कार्यक्रम है, कोई अगर आता है तो वेलकम है उसका, शरद जी की पुण्यतिथि है, अगर कोई आता है वेलकम है उसका, लेकिन हमारे मन पे अगर हमारी बात कह के नहीं जाएगा तो यहाँ से उसके खिलाफ ही बोला जाएगा साथी, डरने की जरूरत नहीं। हम यहाँ ये जरूर कहते हैं निवाड़ी का पूरे बुंदेलखंड का पूरे मध्य प्रदेश पूरे देश में संख्या के हिसाब से हिस्सा लागू होना चाहिए। अगर लोकसभा में 543 सीट है तो 353 लोधी कुर्मी काशी पटेल कुशवाहा साहू सोनी तामकार 3000 जातियों से भरी जाना चाहिए साथियों। हमें कहते हो कि हम लोग कम नंबर वाले हैं, अरे तुम खेत काट के जानते नहीं हो, तुम झाड़ू लगा के जानते नहीं हो, तुम एक घर नहीं बना सकते, तुम खुद का कू नहीं उठा सकते हो साथियों। हम कुछ दिखा रहे हो कि हम कौन हैं? हम इस देश को सामाजिक न्याय और हम इस देश को साफ सफाई से लेकर पूरे देश को खड़ा करने वाला यही समाज बैठा हुआ सर। मुझे पता है इस देश के अंदर जो कहते हैं कि ईडब्ल्यू से आरक्षण लागू होना चाहिए, मैं कहता हूं बताइए सुबह से निकल जाइए पूरे प्रदेश के अंदर, हाथ रख दीजिए कि कितने ब्राह्मण मिलते हैं, कितने ठाकुर मिलते हैं, कितने कन्या मिलते हैं रोडों पे झाड़ू लगाते हुए, कितने मिलते बताइए। अरे जितने मिले उतने लागू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर 5% समझ लो को 10% आरक्षण लागू कर दिया, कितना शर्मनाक है, मोदी के लिए सोचने वाली बात है कि नहीं बताइए। हम संविधान दिवस पर इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम बताना चाहते हैं इस देश के अंदर जब पिछड़ा वर्ग समाज के साथ हो रहा है तो किसी के साथ नहीं हो रहा। बीजेपी कांग्रेस डेली ऐसी हजारों किताबें लिखता है कि पिछड़ा वर्ग को बर्बाद किया जाए, ऐसा करो लोधी को यादव से चढ़ा दो, ऐसा करो कुर्मी को सोनी से चढ़ा दो, गुर्जर को यादव से चढ़ा दो, ऐसे करके हजारों किताबें भाग पड़ी है देश के अंदर उन्होंने, और उनकी लाइब्रेरी में हमारा लोगों को जाने नहीं मिलता है साथियों। वो सिर्फ लिखते ही है कि ये कुर्मी हो चाहे यादव हो कुशवाहा हो लोधी हो संसद में क्या हाथ जोड़ देंगे, उन्हें लिखा है जैसे प्रजापति ने बताया। हमको समझना होगा आरक्षण कोई पेट भरने या घर परिवार पालने का साधन नहीं है। आरक्षण सामाजिक न्याय का सिद्धांत है। जो हमारा समाज पिछड़ा है, जो बिल्कुल नीचे तक चला गया है, अगर उसकी जाति की जनगणना हो जाएगी तो कोई भी समाज पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी संख्या होगी और संख्या के हिसाब से अधिकार सुनिश्चित होंगे साथियों। संख्या के हिसाब से आज मुझे दुख होता है कि जितने ब्राह्मण हैं मध्य प्रदेश में उससे ज्यादा साहू हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज के 60 विधायक है और साहू समाज का एक विधायक नहीं है सर, सोनी समाज का एक विधायक नहीं है, ताम्रकार समाज का एक विधायक नहीं है। ये डूब मरने वाली उस समाज को भी है और हमें भी है, लेकिन मैं आह्वान करता हूं उनसे कि आपने कहा मोदी जी तो हमारे ओबीसी है साहू, अरे एक टिकट नहीं दिला सकता है तुमको मोदी जी मध्य प्रदेश के अंदर। मैं कह रहा हूं एक टिकट नहीं दिला सकता प्रधानमंत्री होकर भी। आपको लगता है कि वो ओबीसी है, वो ओबीसी होता तो ओबीसी की बात करता और साहू होता तो मध्य प्रदेश में आप कम से कम 4 से 10 तो विधायक होते कि नहीं होते भाई। हमें समझना होगा हमारा असली दुश्मन कौन है इस देश के अंदर, हमें जानना होगा। आज जो हमारे नंदराम जी बैठे हैं ये कम से कम विधायक तो भी होना चाहिए थे, लेकिन काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, ये ले लो ये ले लो ये ले लो ये ले लो। कहीं कुशवाहा 70,000 है, कहीं लोधी 1 लाख है, कहीं यादव 50,000 है। इनका बाप बताए इनकी 20,000 संख्या भी कहीं एक विधानसभा में हो। इसके बाद भी कहते हैं कि ये तो लोधी है,
ये तो कुर्मी है, तो कुशवाहा है। अरे हमारी गलती क्या है? अगर थोक वोट हमारी 70,000 है तो वहां पे संविधान के हिसाब से बिल्कुल उसी को मिलना चाहिए जिसकी संख्या ज्यादा है। अरे थानेदार ब्राह्मण है और वहां पर रहने वाली कौम कुशवाहा है, वो कैसे सिद्धांत रूप से बताइए, आप कैसे न्याय करेगा बताइए? अगर वहां पे कुशवाहा है, अगर वहां पे लोधी है, कुर्मी है, माने सोनी है, कामगार है, तो उसी समाज का थानेदार होना चाहिए। और जिला में अगर उसकी संख्या ज्यादा है जाति के हिसाब से, भले ब्राह्मण की क्यों ना हो, उसका होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों की संख्या 3% है तो जिले में कैसे ज्यादा हो जाएगा बताइए? ये बात समझना होगी। जहां जहां भी हम ज्यादा हैं वहां हमारा कलेक्टर होना चाहिए, वहां हमारा तहसीलदार होना चाहिए, वहां हमारा एसडीएम होना चाहिए, वहां हमारा डीआईजी होना चाहिए, वहां का संत होना चाहिए, वहां का विधायक होना चाहिए। और ये तब होगा जब जनगणना होगी साथियों, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे विधायक कई आए और कई हमारे मन से बोल के चले गए साथी, कुछ नहीं हो पाता क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है। उसकी मजबूरी है, उसको पहले से बोल के रखा है, बिल्कुल भी नहीं बोल रहे। इतना ही बोल के गए, इतनी में दिक्कत हो जाएगी। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर बीजेपी का विधायक ये बोल के गया है कि हम जाति के जनगणना के समर्थन में हैं, तो मैं कहना चाहता हूं सुखपाल जी से कि चुनाव होने से पहले जाति की जनगणना कराइए, तुम्हें हम निर्दलीय कर, तुम जैसा चाहोगे वैसे जाति के साथ। लेकिन ये दोगली राजनीति हमारे ओबीसी महासभा के लोग जानते हैं कि हमें इनको कैसे समझाना है। इसलिए आने वाले समय में कई बड़े आंदोलन होने वाले हैं। हम 10 लाख की संख्या में भोपाल कूच करने वाले हैं, हम 10 लाख की संख्या में दिल्ली जाने वाले हैं। ये मोदी, ये राहुल गांधी, ये बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस हमको क्या रोकेगी? हम अपने लोगों को आरएसएस बीजेपी से निकालने का काम करेंगे साथियों। उमा जी का चल रहा है आजकल, कहीं जाके ये बोलती है, कहीं जाके वो बोलती है। अरे मैं कहता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका, यहाँ वहां क्या बोल रहे हो? इसी महासभा के मंच पे आइए और कहिए जाति का जनगणना करोगे तो ही समर्थन करेंगे, नहीं बोल पाएंगे क्योंकि धर्म आ जाएगा उनका। और उस धर्म के चक्कर में ये समझ में नहीं आ रहा कि लोधी सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में और 22 विधायक बनना चाहिए, 8 में संतुष्ट, 24 बनना चाहिए है ना, इतने यादव की बनना चाहिए, कुशवाहा की बनना चाहिए। लेकिन उमा जी लगे हैं। ये क्या है? हमको उमा जी ने बोल दिया, अच्छी बात है कि वोट नहीं करना है बीजेपी को। हम तो बिल्कुल लगातार मंचों से बोल रहे हैं, ये पार्टी हमारी जनगणना नहीं करा रही है, हमको बिल्कुल भी वोट नहीं करना है। बहुत बढ़िया। हम उमा जी की बात को थोड़ी आएंगे भाई, उनको तो बाहर निकाल दिया, उनको उनकी बातें नहीं मान रही बीजेपी, तो हम उनकी बात क्यों सुने? हम तो अपनी बात करेंगे। हम धर्मेंद्र कुशवाहा, वैभव सिंह जी, पुष्पराज पटेल, हम ब्रजेंद्र यादव जो हमारे हैं, जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, चाहे राकेश पटेल हो, चाहे हमारे प्रदीप चौरसिया हो, चाहे हमारी पूरी जिला की टीम हो, सब समस्त पूरे देश की जो टीम कह रही है कि बीजेपी कांग्रेस को बिल्कुल वोट नहीं किया जाएगा अगर हमारी जनगणना नहीं होगी साथी। और यही हमारा मुद्दा है आज का। लेकिन कुछ लोग कई और प्रकार की बातें करके गए। वैसे हम इसको वैसे बनाना चाहते थे, हम चाहते हैं इस देश में बात हो, हम तो कहते हैं नारा लगाइए, मनुस्मृति मुर्दाबाद, संविधान जिंदाबाद, आवाज लगाइए, थोड़ी लगना चाहिए मनवादों कानों पर, मनुस्मृति मुर्दाबाद, बाबा साहेब जिंदाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद, बाबा साहेब का संविधान जिंदाबाद। साथियों, डरने की जरूरत नहीं है। ये जो कार्यक्रम है मैं बता रहा हूं, देश में कभी नहीं हुआ। 26 जनवरी को सोच भी नहीं सकता है, करने की तो सोचने बात। आप बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, यादव जी बैठे हैं, बताइए कभी हुआ क्या 26 जनवरी को? लोगों को डर लगता था यार कुछ बात न कर रहे, ऐसा ना हो, केस ना हो जाए, ऐसा ना ये हो जाए। अरे देश तुम्हारा, जनता तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, संसाधन तुम्हारे, ये घर नहीं बना सकते हैं, ये टायर भी फूट जाए ना तो उसको पंचर नहीं जोड़ सकते यार। नंदराम जी गलत नहीं बोल रहा, ये पंचर नहीं जोड़ सकते हैं। सीमेंट में घर की उखड़ जाए ना तो वो लगा नहीं सकते, उनकी औकात नहीं है, उनको सिखाया ही नहीं गया। उनको सिर्फ लोधी को यादव से लड़ो ये सिखाया गया है, यादव से कुर्मी को गुर्जर से ऐसे लगे रहो और इसी में वो हम परास्त करता रहे। करता कि नहीं करता?
ये ना तो अपना घर बना सकते हैं। मुझे बताइए कौन सा समान व्यक्ति जो आज बताइए मुझे, कोई ट्रैक्टर चला के जोतता हो, तुम्हारे खेत जोते हैं कभी किसी ब्राह्मण से अपना खेत जोतवाया? कभी कटाई करवाई? बताइए। 73 साल संविधान लागू होने के बाद बाबा साहब ने कहा था सब बराबर करेंगे और इस देश को चलाएंगे, लेकिन सब बराबर नहीं हुआ। वो सारे संशोधनों पर राज कर लिए साथ। उसने न्यायपालिका पे 99% कब्जा कर लिया, मीडिया पे 97% कब्जा कर लिया, 98% ये तुम्हारे प्राइवेट सेक्टर में कब्जा कर लिया, विधायिका में 60% कब्जा कर लिया। इसके बाद भी हम झंडा उन्हीं को उठा रहे हैं। जय श्री राम। उमा जी ने खूब लड़ाई लड़ी, कल्याण सिंह ने लड़ी, इसके बाद तुम्हारे पता नहीं बहुत सारे ओबीसी नेता थे। लेकिन बताइए, मुझे सोचने वाली बात है, मतलब आपको कल्याण सिंह की प्लेट भी जमा नहीं दी वहां मंदिर में। अगर कोई लोधी सुन रहा हो सुन लो, ढूंढ लेना वहां जाके। अगर तुम्हें वो भारती की या कल्याण सिंह की वहां एक नेम प्लेट भी लगी हो तो साथ लगी है क्या? लेकिन मंदिर वही बनाएंगे का सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा? ये मंडल जो कमंडल यही बात है। अरे हम तुम्हारे भगवान का बिल्कुल विरोध नहीं है, लेकिन हमारे हक निकालो कि तुम्हारा भगवान विरोधी क्यों है, इस बात का जवाब दीजिए साहब। है कि नहीं है बताइए? अरे राम क्यों ऐसा नहीं बोलते और लोधियों को कि तुम्हारी जनगणना हो जाए? बताइए ना साथी। एक भी 12 या 10 की कमेटी में एक भी कुशवाहा, लोधी, कुर्मी 3000 शासक दलित जातियों के जिन्होंने लड़ाई लड़ी राम मंदिर की, एक भी व्यक्ति को ट्रस्ट में हिस्सेदार नहीं बनाया साहब। अरे मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव की समाज की बना देते, हमारा बनाते। साथियों, इसलिए आप लोगों को बुरा लगेगा, हो सकता है कि आप लोग मेरी कड़वी बात लगे। दुनिया में बैठे लोग ये सोच रहे हैं, दुनिया में बैठे लोग ये सोच रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतना बड़ा संविधान लेके गए, इसके बाद भी ये समाज अभी तक क्यों आगे नहीं आ पाया? इसलिए क्योंकि हम खुद ही लड़ते रहते, हम खुद ही एक दूसरे को ज्ञान देते रहते, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। एकता के साथ नहीं कहते हम, पूरी समाज के। आप बताइए, इस देश के अंदर जातिगत 40,000 संगठन बने हैं। लोधी में 10 महासभाएं, कुशवाहा में 50 महासभाएं, यादव में 50 महासभाएं, ऐसे करके बना के 40,000 महासभाएं, 3,000 शासक दलित जातियों की महासभाएं और 40,000 जातियों की महासभाएं। और बस धर्मेंद्र कुशवाहा जी जिंदाबाद, फिर यहाँ लोधी जी जिंदाबाद, फिर यहाँ स्वामी जी जिंदाबाद लगे हैं। एक भी व्यक्ति में हिम्मत नहीं है, एक भी जाति के अध्यक्ष में हिम्मत नहीं है कि मोदी जी को एक लेटर लिख सके यार इस मोहन भागवत को कि जातिगत जनगणना करा दो। है कोई बताइए? एक लेटर जारी नहीं कर सकते हैं लोग। लेकिन ये ओबीसी महासभा दिन रात लड़ती है और हजारों ज्ञापन देती है और लाखों ज्ञापन दे चुकी है। हम लोग दिल्ली की गद्दी में राज क्यों नहीं करेंगे बताइए? हम लोग ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ 10 साल में अब गद्दी मिलने वाली है। हम जाग गए हैं, पता है किस्मत कौन है, पता लगे ना? तो हमें पता है कि पवित्र ग्रंथ कौन है, हमारा संविधान है। अब हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, इनको कैसे लड़ना है, तजुर्बा सीखना है, ठीक है ना? और थोड़ा थोड़ा हम भी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हमारी टीम भी लगी हुई है। तो ये तो हार नहीं है, इनकी आज तक हिम्मत नहीं हुई। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आप सुन के हैरान हो जाओगे, एक भी ब्राह्मण बनिया आज तक मध्य प्रदेश में किसी हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पेरियार से लेकर सारे महापुरुष, हम ऐसे कई लोगों से जुड़े हुए हैं जो 80-80, 90-90 साल के लोग हैं, वो लोग हमें ज्ञान देते हैं। हम लोग इसलिए छोटे नहीं है, हमारे विचार छोटे नहीं है। लगता है आप लोगों को, आपको लगता होगा हम लड़ नहीं पाएंगे। अरे हम लड़ेंगे, डंडा लेके दिल्ली जाएंगे, डंडा लेके हम शिवराज सिंह चौहान को घेरने का काम करेंगे। बीडी शर्मा नरोत्तम मिश्रा कान खोल के सुन ले, जातिवाद तेरा जाल नहीं चलने वाला। ये मध्य प्रदेश की पिछड़ों की धरती है, यहाँ पे 93% ओबीसी ऐसे ही समाज रहता है। यहाँ तुम्हारी बागेश्वर की ये चलने वाली फूक वाली विद्या में चलने वाली, यहाँ फूक नहीं चलेगा। यहाँ संविधान का जय जवान जय किसान जय ओबीसी जय संविधान, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी सिद्धांत पे काम चलने वाला है साथियों। चलेगा कि नहीं चलेगा बताइए साथियों? चलेगा।
इसलिए चलेगा क्योंकि आपको पता होगा, आपने कभी नहीं देखो यादव को, कभी लोधी को, कभी सोनी को, कभी तामदार को देखा। ये पाखंड के खिलाफ जिस प्रकार से डट के मुकाबला कर रहा है इस समय, आप लोग सोच भी नहीं सकते। इसलिए ये समाज जाग चुकी है, थोड़ा थोड़ा खींचतानी चल रही है। समाज के दलाल आजा आजा अपने टिकट दिला देंगे, खुद की औकात तो है नहीं, 2 कौड़ी की टिकट दिलाएगा हमको। बताइए, अगर इतनी हिम्मत होती तो तुम्हें क्यों बोलते टिकट देने, खुद ना बन जाता यार। पहले तू बन जाए, इसके बाद हमें बनाना। लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते। इसलिए लास्ट में 1 मिनट ही बोलूंगा। सामाजिक न्याय, सबको बराबर हिस्सेदार, ठीक है ना, सबको बराबर सम्मान। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो आपको दिया गया है कि आप कुर्सी पे बैठ सकते हो साथ में, इसको बढ़ाना है थोड़ा और, इसमें कपड़े लगाओ, गद्दी लगाओ और बढ़ाते जाओ, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। साथियों, ओबीसी महासभा का सिद्धांत है अपनों के लिए लड़ना, बहुजन समाज के लिए लड़ना। हम 12 तारीख में जो चंद्रशेखर जी का कार्यक्रम है उसमें भी हम बिल्कुल तैयारी में, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा वो आदेश करेंगे वैसा हम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सामाजिक बैठक हो, मुद्दा डिसाइड हो बढ़िया तरीके से, इसके बाद हम आगे बढ़े, बहुत बढ़िया तरीके से बड़ा आंदोलन करें, कोई दिक्कत नहीं है सब। और 29 तारीख को दिल्ली में जनगणना के मुद्दे को लेके इसके कार्यक्रम रखा गया। फातिमा शेख, सवदेश फुले, कर्पूरी ठाकुर, टांटा मामा भीम और सर्वदया देवी की श्रद्धांजलि सभा। उसी में हम हमारे जो 10 राज्य 11 राज्यों से सभी लोग आ रहे हैं और वहां पे हम जनगणना के मुद्दे पे एक मंथन करना चाहते हैं और एक बड़ा आंदोलन भोपाल और दिल्ली में डिसाइड करना चाहते हैं। इसकी हमारी तैयारी है, किसी भी प्रकार से टूटना नहीं है, डरना नहीं है, विधायकों की या जनप्रतिनिधियों की बातों में नहीं आना है और अपनी लान बड़ी करती जाइए। लोग एक और बात आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही होगी, ओबीसी महासभा करना क्या चाहते हैं, किस पार्टी को समर्थन करेंगे, यही है ना, यही बोलते कि नहीं बोलते? इसका जवाब सुन लीजिए। आप अपनी विधानसभा से ओबीसी का नेता निकाल के बताइए कि यह व्यक्ति हमारा जीतेगा, हम अपने आप को पार्टी दिखा बता देंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर तुम संगठन को खत्म करने के लिए और तमाम प्रकार की बातें कर रहे हो राजनीतिक, अरे यार 10-15 लोग लड़ने चाहते हैं, जहां से लड़ा देंगे, क्या दिक्कत है? जब तक हमारे पास 50-100 लोग आदमी ऐसे नहीं होंगे जो जीत जाएंगे, तब तक हम इस ओबीसी महासभा में कलंक नहीं लगाना चाहेंगे साथियों, क्योंकि हम मालूम है आरएसएस यही चाहती है कि ओबीसी महासभा तुरंत राजनीतिक दल बने और इसमें इन्हीं को लड़ा दिया जाए। देखो वो तो कुशवाहा को दिला दी, देखो वो तो लोधी को दिला दी, देखो स्वामी जी तुम तो पीछे लगे रहे, कुछ नहीं मिला, देखो साहू जी कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारा। इसलिए संगठन को आप आगे बढ़ाइए, बातों में ध्यान मत दीजिए, इनकी बातें चलती रहेंगी। आरएसएस क्यों नहीं लड़ता चुनाव, बताइए मुझे, आरएसएस क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि वो चालाक जानता है, तो हम उससे महाचालाक हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध से बड़ा कुछ हुआ नहीं है और उसी समाज के हम लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। शपथ दिलाना है मुझसे, आप सभी खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाएं साथियों। क्या